Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Hello everyone. Today's topic is fistula. In this video, we will discuss about definition, cause of fistula, type of fistula, classification, clinical feature, type of discharge in fistula and investigation and the last one is treatment. आज हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज पिस्टुला. पिस्टुला क्या होता है? एक पाइप या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये एक ट्यूब है जिसकी दो ओपनिंग होती हैं. ऐसे ही पिस्टुला की दो ओपनिंग होती हैं. डेफिनेशन की बात करते हैं. पिस्टुला इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन. पिस्टुला एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू हॉलो ऑर्गन्स और बिटवीन hollow organ and the skin. It is a pipe-like structure. Coming to the next one, cause of fistula. The first one is branchial fistula in neck. As you can see in the figure, branchial fistula in neck. Next one, thyroglossal fistula, tracheoesophageal fistula, orocutaneous fistula, post-operative gastrointestinal fistula, retrovesical fistula, fistula in ano. Fistula in ano means होता है abnormal epithelial lined tract connecting the anal canal to the pericanal skin. As you can see in the figure, pericanal skin क्या होती है? जो anus region होता है उसके चारों तरफ की स्किन क्या होती है? पेरिकैनाल स्किन होती है. नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ पिस्टुला. द फर्स्ट वन इज कॉन्जेनाइटल एंड द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड. कॉन्जेनाइटल पिस्टुला की बात करें, द फर्स्ट वन इज ब्रैंकियल पिस्टुला, ट्रैकियोइसोफेजियल पिस्टुला, कॉन्जेनाइटल एवी पिस्टुला. दीज आर द कॉन्जेनाइटल पिस्टुला. कमिंग टू द एक्वायर्ड पिस्टुला, रप्चर्ड एब्सेस, tuberculosis. This one is most common fistula. Actinomycosis, chronic osteomyelitis, fistula in ano, acquired AV fistula. These are the acquired fistula. Coming to the classification of fistula. The first one is external fistula and internal fistula. एक्सटर्नल पिस्टुला जो होता है वो कनेक्ट करता है स्किन को हॉलो ऑर्गन से. दैट इज एक्सटर्नल पिस्टुला. इसमें इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल है पैरोटिड पिस्टुला, थैरोग्लॉसल पिस्टुला, ब्रैंकियल पिस्टुला. दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल पिस्टुला. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरनल पिस्टुला. ये टू हॉलो ऑर्गन्स बीच में होता है. इंटरनल पिस्टुला. अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हैं इसके कोलोविसिकल पिस्टुला, एरेटोएंटेरिक पिस्टुला. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लिनिकल फीचर ऑफ पिस्टुला. कॉन्टिन्यू डिस्चार्ज फ्रॉम ओपनिंग. ओपनिंग से कॉन्टिन्यू डिस्चार्ज हो रहा हो. द सेकेंड वन इज जो उसकी मार्जिन्स होती हैं वो इंड्यूरेटेड होती हैं और राइज्ड होती हैं. बेस उसका इंड्यूरेटेड होता है, नॉन मोबाइल होते हैं. ग्रेनुलेशन टिश्यू एट ओपनिंग. ओपनिंग कैसी होती है? ग्रेनुलेशन टिश्यू की होती है. अंडरलाइंग बोन थिकनिंग इन ऑस्टियोमोलाइटिस. कमिंग टू द टाइप ऑफ डिस्चार्ज इन पिस्टुला. क्या कौन कौन से डिस्चार्ज होता है और उन डिस्चार्ज के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं? तो जो फर्स्ट वन है पुरुलेंट. पुरुलेंट ये डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. अगर केसियस डिस्चार्ज हो रहा है दैट मीन्स इंडिकेट कर रहा है ट्यूबरक्लोरोसिस को. अगर सल्फर ग्रेनुलेशन है तो इंडिकेट करता है एक्टिनोमाइकोसिस, ये एक इन्फेक्शन होता है. अगर म्यूकस रिलीज हो रहा है तो वो ब्रोंकियल पिस्टुला होता है. अगर सलाइवा रिलीज हो रहा है दैट मीन्स पैरोटिड पिस्टुला है. और फीकल डिस्चार्ज हो रहा है दैट मीन्स फीकल पिस्टुला है. बाइल रिलीज हो रहा है दैट इज बिलियरी पिस्टुला है. अब हम इसको एक चार्ट में समराइज किया है. अगर डिस्चार्ज पुरुलेंट है तो इंडिकेट कर रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को. अगर केसियस है तो ट्यूबरक्लोरोसिस इंडिकेट कर रहा है. सल्फर ग्रेनुलेशन है तो एक्टोमाइकोसिस इंडिकेट कर रहा है. म्यूकस है तो ब्रोंकियल पिस्टुला, स्लाइवा है तो पैरोटिड पिस्टुला, फीकल डिस्चार्ज हो रहा है तो फीकल पिस्टुला, बाइल रिलीज हो रहा है तो बिलियरी पिस्टुला. कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ
Investigations of fistula. The first one is fistulogram, discharge for culture and sensitivity, AFB staining, cytology, biopsy from fistula edge, chest X-ray, and last one ESR. These are the investigations of fistula. Coming to the treatment of fistula. The first one is treat the primary cause. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसका प्राइमरी कॉज है उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, और हम रिमूव करेंगे फॉरेन बॉडीज़ और नेक्रोटिक टिश्यू को. इन्फेक्शन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. कौन कौन सा, टीबी इन्फेक्शन हो सकता है, एक्टिनोमाइकोसिस हो सकता है, इन सबको क्या करेंगे हम, कंट्रोल करेंगे. सर्जिकल एक्सिशन ऑफ फिस्टुला. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्सिस्ड टिश्यू. जो हम टिश्यू एक्साइज्ड करेंगे उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द फिस्टुला. यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फिस्टुला और साइनस में डिफरेंस पूछा जाता है. ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपने मेरा साइनस का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए. ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनस और फिस्टुला. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.